जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर GZP में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 7 में एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो कंसेप्ट होगा सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट मैं अभी बताऊंगा कैसे निकाला जाएगा। ये ऐसा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में निकाल पाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे जो आपको सिंगल डिजिट मेथड होगा उसकी सहायता से, जैसे प्रश्न में दे देता है जोड़ घटाव या भाग की प्रक्रिया वाले प्रश्न देते हैं, उनको सॉल्व करते समय काफी हम ज्यादा समय ले लेते हैं यदि सिंपली तरीके से लगाएं। मैं आपको जो सिंगल डिजिट मेथड बताऊंगा उस मेथड से बहुत ही कम समय, आप कह सकते हैं 10 या 5 सेकंड में सभी प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे। तो चलिए इस कंसेप्ट को देखते हैं। पहले आप समझेंगे सिंगल डिजिट के बारे में। सिंगल डिजिट क्या होता है, सिंगल डिजिट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों में इसी का प्रयोग होने वाला है। बस इसको आप समझ लेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो चलिए समझते हैं सिंगल डिजिट क्या है। यहां देखिएगा, जैसे कोई हम संख्या लिख दें, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है ये 5923, ठीक है। ये हमने एक संख्या लिखा हुआ है 5923 यानी 5923। ये एक संख्या है। इसका सिंगल डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिएगा, हम करेंगे क्या, इनके अंकों का योगफल निकालेंगे और योगफल में 9 से भाग करेंगे। क्लियर है? या आप ये कह सकते हैं, एक बात समझ लीजिए, और यहां देखिएगा अंकों को जोड़ेंगे, यदि अंकों का योगफल 9 हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, शून्य मान लेंगे। क्लियर है? अंकों का योगफल निकालेंगे, जहां अंकों का योगफल 9 के बराबर हुआ तो उसको हम शून्य मान लेंगे। जैसे यहां देखिएगा, ये एक 9 इसमें खुद है तो इसको आप शून्य मान लीजिए या इसको छोड़ दीजिए। यहां देखिएगा 5 और 3 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। यहां देखिएगा 10 को लिख लीजिए, फिर 10 को भी एक अंक में सिंगल डिजिट निकाल दीजिए। मतलब आपको इन अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक उनका मान सिंगल डिजिट ना हो जाए, एक अक्षर में ना हो जाए, एक अंक में ना हो जाए। क्लियर है? यहां देखिएगा, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है ऐसे 23925। क्लियर है? यहां देखिएगा, एक तो ये 9 है ही, तो 9 को शून्य मान लेंगे या छोड़ दीजिए। ये देखिएगा 5 2 7 और 2 9, ये भी शून्य के बराबर हो गया। बचा कितना? 3 बचा। तो आपका सिंगल डिजिट का जो मान आएगा 3 आएगा। क्लियर है? या और एक संख्या लेके देखिए, यहां देखिएगा जैसे कोई संख्या का मान दिया हुआ है 257। क्लियर है? हमको सिंगल डिजिट निकालना है ना, ध्यान से देखिएगा। यदि न समझ में आए तो इसको दोबारा देखिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमको सिंगल डिजिट यदि निकालना होगा तो हम करेंगे क्या, अंकों का योगफल निकालेंगे। जब अंकों का योगफल निकालेंगे तो देखिएगा, ये 5 और 2 7 और 7 14 हो गया। ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो सभी अंकों को जोड़ दीजिए। तो 2 5 7 और 7 14 हो गया। चूंकि ये 2 अंक वाली संख्या, फिर इसको जोड़ दीजिए, 4 और 1 5। तो जो इसका सिंगल डिजिट आया कितना आया, 5 आया। या आप ऐसे भी चाहे तो निकाल सकते हैं, कुछ मत कीजिए, यहीं पे 7 और 2 9 हो गया ना, 9 को आप शून्य मान लीजिए, बचा क्या 5, तो 5 ही होगा। आप किसी भी तरीके से निकालेंगे तो सिंगल डिजिट वही आएगा। क्लियर है ना? जैसे एक और संख्या जैसे दिया हुआ है, ये मान लीजिए कि दे दिया है 152732। इस संख्या का हमको सिंगल डिजिट निकालना है तो एक तो तरीका है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए। क्योंकि ये देखिएगा इस संख्या में अंकों की संख्या ज्यादा है, तो आप ऐसे ही क्या करिए कि इसमें जोड़ लीजिए 9 9 को, उसको 0 बना लीजिए। जैसे देखिएगा हम ऐसे बना सकते हैं, 5 2 7 और 2 9 हो गया ना, 0 मान लेंगे। यहां देखिएगा 7 और 1 8। देखिएगा अब जो बचे हुए अंक हैं उनको जोड़ दीजिए। 7 और 3 10 और 1 11 आया। 11 का मतलब इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 होगा। तो सिंगल डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? चलिए, जिन्हें सिंगल डिजिट के बारे में बात समझ में ना आ रही हो ना, तो एक बार जरूर देखें इसको। सिंगल डिजिट क्या है, हम संख्याओं के अंकों को
तब तक जोड़ेंगे जब तक उसका मान एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। क्लियर है? और समझने वाली बात यह है कि 9 को हम क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। ठीक है, 9 को हम क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। जैसे कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे 81250, ये कोई संख्या है। हम क्या करें? अंकों को जोड़ लें, अंकों को जोड़ के सिंगल डिजिट निकालें। जैसे देखिएगा 8 और 1 9, 9 2 11, 11 5 16, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 16, या इसको जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 आएगा। या आप चाहे तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा यही 8 और 1 9 कर दीजिए, ये 5 और 2 7 बचा तो डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है ना? अब इसको आप चाहे तो मुज़बानी भी कर सकते हैं। 8 1 9 कर गया, 5 2 7 बच गया। कोई भी संख्या जैसे दिया हुआ है 1 2 3 5, ठीक है। ये देखिएगा 5 3 8 1 9 हो गया, सिंगल डिजिट 2 बचा। क्लियर है ना? चलिए तो चलिए हम शुरू करते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों में सिंगल डिजिट कैसे हम प्रयोग करते हैं और वो कैसे काम करता है। एक बात और समझिएगा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम आगे और आपको बताने वाले हैं कि सिंगल डिजिट से ये मान क्यों निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। ये जो सिंगल डिजिट वाला मेथड है वो आपका डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजिता के नियम पे आधारित है, वो भी 9 के विभाजिता के नियम पे आधारित हमने प्रैक्टिस किया है। बहुत ही शानदार मेथड है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। क्लियर है? चलिए तो आगे देखते हैं ये प्रश्नों पे कैसे काम करता है। चलिए तो छोटा सा एक प्रश्न देखते हैं योगफल वाला, जिसमें ये सिंगल डिजिट का प्रयोग करके हम देखिएगा बहुत ही आसानी से आंसर निकालेंगे। चलिए तो देखते हैं ये प्रश्न। देखिए आपके स्क्रीन पे ये प्रश्न दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखेगा प्रश्न आपको। चलिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न को आप नोट करें, इसके बाद मैं देखिएगा सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन देखिएगा क्या है, स्क्रीन से नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन को देखिएगा, मैं भी नोट करता हूं। 157 प्लस 215, 157 प्लस 215 प्लस 800, यहां देखिएगा इसका मान ज्ञात करना है। क्लियर है? तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा चूंकि एग्जाम में सभी प्रश्नों के ऑप्शन जरूर दिए होते हैं और हम ये सिंगल डिजिट से देखिएगा हम ऑप्शन को देख करके ही जल्दी से हम उसका उत्तर निकालेंगे। तो देखिएगा ऑप्शन इसका क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ए बी सी और डी। ये देखिएगा 4 ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 1170 दिया हुआ है, 1172 दिया हुआ है ऑप्शन में, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। देखिएगा हम सिंगल डिजिट का यूज करके कैसे आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, हम पहले क्या करते हैं कि इसका सिंगल डिजिट निकालते हैं। देखिएगा हम देखिएगा योगफल दिया हुआ है ना, तो हम सिंगल डिजिट निकालकर और सिंगल डिजिट का योगफल निकालेंगे, और जो सिंगल डिजिट का योगफल का सिंगल डिजिट होगा वही सही वाले उत्तर का भी सिंगल डिजिट होगा। चलिए तो देखते हैं। देखिएगा इसका सिंगल डिजिट निकालें, यहां देखिएगा 1 और 5 6, ठीक है, 6 और 7 जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, 13 में देखिएगा ये देखिएगा पहले क्वेश्चन में हम लिख दे रहे हैं 13 होगा, यहां देखिएगा 5 और 3 8 होगा, ये देखिएगा ये भी 8 होगा। आप चाहे तो देखिएगा इसको एक स्टेप और लेके जाइए। देखिएगा ऐसा सिंगल डिजिट निकालेंगे। आप सिंगल डिजिट तब तक निकालिएगा जब तक वो सिंगल ना हो जाए। ये देखिएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, हम यहीं पे 4 लिख लेते हैं। योगफल है ना, तो इसी सिंगल डिजिट का योगफल निकाल दीजिए। देखिएगा 4 और 8 12, 12 और 8 20 होगा, और इसका सिंगल डिजिट निकालेंगे तो देखिएगा 2 0 जोड़ेंगे तो हमारा जो सिंगल डिजिट आया 2 आया। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये देखिएगा 4 और 8 12 हो गया ना, तो इसको भी जोड़ दीजिए, 2 1 3 हो गया। ठीक है,
दो एक, ये 3 हो गया, 8 और 3 11 आएगा, 11 को जोड़ेंगे तो 1 1 2 आएगा। आप किसी भी तरीके से निकालेंगे तो आपका जो सिंगल डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 2 ही आएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए, अब जब इसका सिंगल डिजिट 2 आया तो आप ऑप्शन में ये चेक करिए कि किस ऑप्शन का सिंगल डिजिट 2 होगा। इसका चेक करें, देखिएगा 1 और 1 2 और 7 9, देखिएगा इसका सिंगल डिजिट 9 आया, 9 का मतलब 0। इसका देखिएगा 7 और 8 9, 9 का मतलब 0, और ये देखिएगा 2 बचा, हमारा ये उत्तर होगा। यहाँ देखिएगा 1 और 1 2 2 4, 8 4 12 आएगा। इसका देखिएगा 3 आया। इसका देखिएगा 8 और 1 9 आया, 5 और 2 7 आया। यानी कि जिस ऑप्शन का सिंगल डिजिट 2 होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो हमारा जो उत्तर आया 1172। इसको आप ऐसे भी जोड़ेंगे तो देखिएगा, जोड़ के देख लीजिएगा 1172 ही आएगा। क्लियर है। चलिए, तो एक और अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, इस प्रश्न को नोट कीजिए। यहाँ देखिएगा, हमने भी प्रश्न को नोट कर लिया है। देखिएगा, तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम इसका सिंगल डिजिट निकालेंगे और इसका सिंगल डिजिट निकालेंगे। क्लियर है ना। और दोनों को मैच कर लेंगे, जिसका सिंगल डिजिट मैच करेगा वही उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए, तो देखते हैं। देखिएगा, इसका सिंगल डिजिट हम निकालते हैं। ये देखिएगा ध्यान से, आप चाहें तो सबको जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते। देखिएगा 7 और 8 9, ये 0 हो गया। इसका सिंगल डिजिट 5 आया, प्लस देखिएगा 8 और 1 9 हो जाएगा, ये 9, इसका सिंगल डिजिट 4 आया। यहाँ देखिएगा 6 6 3 9, इसका सिंगल डिजिट आया 1, और इसका सिंगल डिजिट 8 आया, क्योंकि 8 और 1 9 0 हो जाएगा, ये 8 बच जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिएगा सिंगल डिजिट का, देखिएगा बीच में योगफल है तो योगफल निकालेंगे, गुणा रहेगा गुणा निकालेंगे, घटाव रहेगा घटाव निकालेंगे। क्लियर है ना। आगे सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ये मत समझिएगा मैं केवल योगफल भी बताऊंगा। आगे देखिएगा गुणनफल वाली क्रिया, भाग वाली क्रिया और माइनस वाली प्रक्रिया, सब में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए, यहां देखिएगा हमने जोड़ दिया 5 और 4 9, ये 0 हो गया ना। 1 और 8 9, ये देखिएगा 5 और 4 9, 8 1 9, यानी कि देखिएगा 9 बच रहा है, यानी कि 0। इसका जो सिंगल डिजिट आया 0 आया या 9 आया। क्लियर है। हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 7 और 2 9, और 7 4 11, 11 का मतलब 1 1 2 आएगा। इसका देखिएगा 4 2 6 6 12, 6 18, 8 1 9 आया। ध्यान से देखिएगा 9 का मतलब 0, यही हमारा देखिएगा उत्तर आएगा। बाकी और ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा 5 और 4 9, 5 और 2 7, इसका 7 आएगा। ये देखिएगा 4 3 12 2 14, 14 का मतलब 5, इसका सिंगल डिजिट 5 आया। देखिएगा हमारा जो यहाँ पे सिंगल डिजिट आया था 9 बराबर 0 आया था। इस ऑप्शन का देखिएगा 24 0 66 है, तो जो इसका उत्तर आएगा 24 0 66 उत्तर हो जाएगा। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। देखिएगा ऐसे आप देखिएगा, अगर जोड़ना शुरू करें तो आपको समय लगेगा, लेकिन ऐसे मात्र 10-5 सेकंड में तुरंत चुटकी में आप बजाएंगे और आंसर आएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिएगा, इस प्रश्न में आपको स्क्रीन पे आपको प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, मैं भी प्रश्न को नोट कर लिया हूँ। यहाँ देखिएगा, इस प्रश्न को देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को स्टॉप करके इस प्रश्न को देखिएगा, सॉल्व करिए और अपना उत्तर मिलाइए। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। देखिएगा, इसका सिंगल डिजिट निकालें तो ये तो 9 0 हो जाएगा। ये देखिएगा 5 और 3 8, 8 16, 6 1 7 हो जाएगा। प्लस देखिएगा 9 हो गया, ये तो कट गया। 4 और 1 ये 5 होगा। देखिएगा 6 और 3 9 होगा, इसका 1 आया। हम जोड़ देंगे तुरंत। देखिएगा 7 और 5 12 1 13, 3 1 4, देखिएगा सिंगल डिजिट हमारा 4 आया। सिंगल डिजिट क्या आया, 4 आया। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो देखिएगा वीडियो को थोड़ा देखिएगा। जिनको वीडियो स्लो लग रही हो थोड़ा वीडियो फास्ट कर लेंगे, और जिनको फास्ट लग रही हो वो स्लो कर लेंगे। ठीक है, आराम से जोड़ देंगे। देखिए 7 5 12 1 13 आया, और इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा 3 और 1 4 आएगा। तो सिंगल डिजिट हमारा 4 आया।
हम देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा सिंगल डिजिट 4 के बराबर है। यहां देखिएगा 5, 5 और 3 8 इसका आया, इसका 9 हो गया। ये देखिएगा 2 1 3 आया, और देखिएगा 9 हो ही गया। ये 2 और 1 3, 3 और 5 8 हो गया। इसका देख लीजिए 4 आना चाहिए ना, 9 हो गया। यहां देखिएगा 1 2 3 1 4, हमारा सिंगल डिजिट 4 इसका, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही होगा। हमारा जो उत्तर आएगा 10 29 10, देखिएगा यही हमारा उत्तर होगा। आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आपको ऐसे ही प्रश्न में बताऊंगा, एक और मैं योगफल पे आधारित प्रश्न बताऊंगा, इसके बाद अंतर पे आधारित प्रश्न बताऊंगा, इसके बाद गुणनफल पे आधारित प्रश्न बताऊंगा, सबसे मिक्स क्वेश्चन में बताऊंगा। ऐसा ही नहीं, आपको आगे मैं क्वेश्चन को बताने वाला हूं कि भिन्न वाले भी प्रश्न कितनी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे प्रश्न जिसमें दशमलव वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत ही आसानी से मात्र सभी क्वेश्चन 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ तक कि ऐसे प्रश्न जिनमें प्रतिशत हो, दशमलव हो, का के की हो, सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, सारी वीडियो आप क्रम से देखेंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिएगा आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, हमने भी प्रश्न लिख लिया है। यहां देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम सिंगल डिजिट निकाल लें। यहां देखिएगा इस प्रश्न में एक योगफल और घटाव वाली दोनों प्रक्रिया है, जोड़ और घटाव दोनों वाली प्रक्रिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो घटाव वाली प्रक्रिया होगी घटा देंगे, जो योगफल वाली होगी उसको जोड़ देंगे। देखिएगा हम पहले सिंगल डिजिट निकालते हैं। ये तो 9 का 0 हो जाएगा, ये देखा 8 और 1 ये भी 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस ये देखिएगा 6 और 5 11, 11 2 13, 4 आएगा, 13 को जोड़ेंगे 1 3 4, और प्लस देखिएगा 6 3 9 हो जाएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, अब इसका सिंगल डिजिट निकालते हैं। ये देखिएगा 1 में से 4 को घटाएंगे, -3 और +2 करेंगे तो ये आएगा -1। एक चीज हमने आपको नहीं बताया है, अब देखिएगा यदि आपका यहाँ पे सिंगल डिजिट माइनस में आ जाए तो आप क्या करिए कि इस -1 में 9 जोड़ दीजिए। क्या करिए? 9 जोड़ दीजिए। यदि जैसे आपका -2 आएगा तो 9 जोड़ देंगे, -3 भी आए तो 9 जोड़ देंगे। यानी कि सिंगल डिजिट यदि आपका माइनस में आएगा तो उसमें आप 9 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपका प्लस में सिंगल डिजिट निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, हम 9 जोड़ दिए तो यहाँ पे देखिएगा हमारा सिंगल डिजिट क्या आया? 8 आया। अब ऑप्शन में चेक कर लें। ऑप्शन में चेक करेंगे तो देखिएगा ये 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 1 और 7 8 आएगा। देखिएगा 8 यहाँ भी आया, 8 यहाँ भी आया, हमारा उत्तर मिल गया। आगे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा 7 और 2 9, 7 3 10 का मतलब इसका 1 आएगा। अब देखिएगा 7 और 5 12 का मतलब 3 3 6, 6 और 7 13 का मतलब 4 आएगा। इसका निकालेंगे तो देखिएगा 7 और 3 10, 1 और 8 9 आएगा, इसका मतलब 0। तो देख रहे हैं हम कि जहां हमारा सिंगल डिजिट आया 8, इसमें भी 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 37 70 इसका आंसर आएगा। कोई डाउट है? चलिए बस कुछ नहीं करना है, आपको सिंगल डिजिट निकालना आना चाहिए। हमने फर्स्ट टाइम में बिल्कुल सिंगल डिजिट कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न में देखिएगा, आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। इस प्रश्न को देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रक्रिया है, सिंगल डिजिट निकाल देंगे। यहां देखिएगा 7 और 2 9, 3 1 4 आया, माइनस ये देखिएगा 6 3 9 6 आया। 4 में से 6 जाएगा? नहीं जाएगा ना जी। 4 में से, यानी कि इसका जो सिंगल डिजिट आया -2 आया, यानी +9 कर देंगे तो सिंगल डिजिट हमारा आएगा 7। हम देख लेंगे इसमें कौन सा 7 आ रहा है। यहाँ देखिएगा इसका तो 1 1 2 आएगा, इसका 6 और 3 9 आएगा, मतलब 0, और ये 5 और 3 8 आएगा। ठीक है, और ये देखिएगा नहीं सॉरी, ये 5 और 2 7 यही हो रहा है, 5 और 2 7 यही हो रहा है। हमारा उत्तर मिल गया सी वाला। यहाँ देखिएगा 12 5 अरे 3 और 5 8 इसका आ रहा है। क्लियर है? तो देख रहे हैं कि हमारा जो सी वाला ऑप्शन देखिएगा दोनों में हमारा सिंगल डिजिट मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर सी होगा। ठीक है,
अब चाहे तो बिल्कुल ये छोटा सा प्रश्न है, उत्तर की जांच भी देखिएगा एक कर दे रहे हैं यहाँ पे। आप इसको घटाएंगे, 62 16 है ना, घटाएंगे तो 11 में से 6 गया, 5 होगा। यहाँ देखिएगा एक एक 0 हो गया, यहाँ 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यानी 1105 आपका उत्तर बिल्कुल ठीक आएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? कोई डाउट है? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। यदि सिंगल डिजिट निकालना अच्छी तरह से नहीं आया होगा तो मैं कल वाली वीडियो में आपको सिंगल डिजिट निकालना अच्छी तरह से बता दूंगा, और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा, और उसमें आपका बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। हमने सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 7 से पहले हमने पार्ट 6 तक 6 वीडियो और बनाई हैं। यदि उन वीडियो को देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखें। पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हमने बताए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिएगा इस प्रश्न में देखिएगा दशमलव भी है और माइनस भी है, प्लस भी है, सारे चिन्ह इसमें हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, देखिएगा हमने आपको बताया है कि इसमें दशमलव को देखिएगा, दशमलव को हम ध्यान नहीं देंगे, दशमलव को ध्यान नहीं देंगे। दशमलव और प्रतिशत का प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, यानी कि सिंगल डिजिट निकालने में दशमलव और प्रतिशत का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा जैसे हमने लिख दिया 5.6, 5.6 को हम लिख सकते हैं 56/10, और ये हो जाएगा 56, और ये देखिएगा इसका सिंगल डिजिट निकालेंगे 1 आएगा, तो इसका मान क्या आया? 56 ही आया। तो देखिएगा 5.6 का कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। अब देखिएगा हम लिख दें जैसे 52%, 52% को लिखते हैं 52/100, और यहाँ देखिएगा इसका सिंगल डिजिट निकालेंगे तो 1 होगा, यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 52। तो इस प्रकार से प्रतिशत और दशमलव का सिंगल डिजिट के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिएगा हम यहाँ पे हम दशमलव को क्या करेंगे कि इग्नोर कर देंगे, और बाकी सबका सिंगल डिजिट निकाल के हम मैच कर लेंगे। एक बात और समझिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है ये a² + b² - 2ab का बन रहा है, क्या है ना? a² + b² - 2ab बन रहा है ना, यानी कि आपका हो जाएगा ये a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.92, और 0.92 का आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना के 4, 9 9 हो जाएगा आपका, 9 दूना 18 दूना 36, 3 9 9 18 3 नहीं 9 9 81 3 84, यानी 0.8464 आएगा। यही वाला आपका उत्तर होगा। इसका वर्ग करेंगे तो क्लियर है। चलिए हम सिंगल डिजिट से इसका मान निकालते हैं, कैसे होगा। सिंगल डिजिट से इसका मान निकालते हैं। सिंगल डिजिट इसका निकालिए, 9 का 0 हो जाएगा 6 और 1 7 होगा। यहाँ देखिएगा इसका भी 0 हो जाएगा 6 1 7, इसका भी आएगा, प्लस 4 1 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, ये 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, और ये देखिएगा 7 आएगा। हमने सिंगल डिजिट देखा, सिंगल डिजिट के बीच में जो आपका चिन्ह दिया हुआ है गुणा जोड़ घटाव जोड़, ठीक है, हम देखिएगा सबसे पहले भाग को, इसके बाद गुणा को, तब जोड़ को, तब घटाव को तोड़ते हैं ना, बोर्ड मास वाला नियम, उसी हिसाब से इसको भी तोड़ना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करेंगे आप। तो सिंगल डिजिट वाले ये देखिएगा 7 7 49, देखिएगा 9 का 0 हो जाएगा, इसका सिंगल डिजिट 4 आया, प्लस 5 5 25 में देखिएगा 7 आएगा, माइनस देखिएगा 1 7 7, ये हो जाएगा 7 हो गया। अब देखिएगा यानी कि जो इसका सिंगल डिजिट 7 में से 7 गया 0, यही हो जाएगा, यानी कि सिंगल डिजिट जो आया 4 आया। हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे किस ऑप्शन का सिंगल डिजिट 4 होगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको चेक करते हैं, 7 और 4 11, 11 का मतलब देखिएगा 2 2 6 8 4 12 का मतलब इसका 3 आया, 8 4 12, 12 6 18 4 22, 2 2 4 आया इसका, देखिएगा 8 2 10 6 16 2 18, 9 आएगा यानी कि 0, 9 4 13, 13 का मतलब कि 4 6 10 1 4 5 आएगा इसका। यानी कि सिंगल डिजिट जब आप निकालेंगे तो देखिएगा 4 आया है ना, ये देखिएगा हमारा बी वाले ऑप्शन का 4 आया है।
इस प्रकार से ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो आपने आज देखा कि हम कैसे ऑप्शन को देख करके ऑप्शन और प्रश्न का जो है कि सिंगल डिजिट निकालकर हमने आंसर निकाल दिया है। और आगे की वीडियो में भी बहुत सारे हम आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आज की वीडियो में भी प्रश्न हमने आपको बताया है। यदि जिन लोगों को सिंगल डिजिट समझने में दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखेंगे। हम अगली वीडियो में आप सिंगल डिजिट का एक बार निकालना मान आप फिर बता देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिएगा अगली वीडियो में हम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराने वाले हैं, तो अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा। और आज सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 7 से पहले हम 6 पार्ट आपने बना दिए हैं, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।